वालेकुम। हेलो। सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, फरमाएं। क्या हाल है साहिब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। छत्तीसगढ़ में कहाँ है? रायपुर में है आप क्या? हाँ, रायपुर में जी। अच्छी बात है, अल्लाह मदद फरमाए। जी हजरत मौलाना सिफ्तैन मियाँ साहब वहीं तो थे? जी, कांकेर में थे, कांकेर में? कांकेर में भी थे, रायपुर में भी थे जी। नहीं, वो बामल आलिम थे, जी हमने देखा उनको बरेली में। अच्छा। ऐसे तो आलिम आपका कहाँ है ताल्लुक, अब? आजकल ऐसे आलिम नहीं है, बहुत कम हुआ है। अब वो तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अब वो जो है कुछ है, ऐसा नहीं नहीं है नहीं बोल सकते। अरे अब थोड़ा बहुत अब ही होंगे देखा, जी। अब तो हमारी वो। अर्ज कर रहा था आपसे, ये कह रहा था हाँ बिल्कुल। जी। वो आपने यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग में डाली आपने, है ना? हाँ हाँ। और उसमें आपने सामने की फोटो किसी और की डाली, और उसमें टाइटल आपने ये लिखा कि जुनैद रजा छत्तीसगढ़ का भागा। मैं अच्छा जी। कहाँ भागा था जनाब? मैं तो आपसे कह रहा था कि आप मुझसे गुफ्तगू करिए। आप बार बार अपनी तकरीर चालू रखे थे आपने। चलो अब करो। ईमान और कुफर सब मुसलमान है, हम तो कहते हैं देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब मुसलमान है। एक कैसा हो जाएगा? सब मुसलमान कैसे हो जाएंगे? अल्लाह आप, के रसूल फिरका है नहीं है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। हाँ, तो जो फिरका जो बांटेगा वो होगा ना। तो देखिए बिल्कुल सही, जनाब, हुजूर ने अरे ये तो मेरी फरमाया। अरे मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप, है ना? हम्म। ये आप असल में हो देवबंदी, अपने आप को पहले सुन्नत कहते हो, है ना? मैं कब कहा देवबंदी अपने आप को? कभी कहा? नहीं हो आप देवबंदी? अच्छा मैं तो ठीक अहले नहीं। सुन्नत वल जमात अलमबरदार, वो मसलक इमाम अहले सुन्नत इमाम आला हजरत गरीब नवाज अजमेरी हूँ। अरे अजमेरी तो का, मैं अजमेर शरीफ का वो हूँ। नहीं नहीं, अहले सुन्नत तो अपने आप को अहले गैर मुकल्लिद भी कहते हैं। कहते हैं तो कहने देवबंदी दो, और देवबंदी भी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। कहते हैं तो कहने दो, क्या हुआ? तो वैसे कहने में तो हर आदमी अपने को अहले सुन्नत कहता है, कौन इनकार करता है अहले सुन्नत से कि? अरे तो सनातनी तो नहीं कहते ना, ये तो नहीं कहते हम सनातनी हैं या हम बौद्ध मजहब के मानने वाले हैं। यही तो कह रहा है मैं अहले सुन्नत है, तो कह रहा है तो अच्छी बात। नहीं, कहना दावा अलग है और मानना अलग है ना जी। नहीं, जैसे हदीस है, हुजूर का नहीं फरमान नहीं, है। आप असल में क्या जनाब, देखो आपसे गुफ्तगू होती है, उस दिन अल मलफूज का मौका निकाला आपने, है ना? हाँ। आपने जैसे देवबंदी उलमाओं के बीच जो किताबें थी जिसमें शान रिसालत में गुस्ताखी पाई जाती है, आपने भी एतराफ किया हाँ वो गलती है ना? वो तो उससे रुजू कर लिया था, थानवी साहब ने तौबा कर ली थी, वो हिजबुल कहाँ इमान तौबा की किए थे? कहाँ इबारत से। तौबा किए थे? मैं कहाँ आपको तौबा है? भेजूं। कहाँ तौबा किए थे आप? अभी कहाँ भेजूं क्या? है? अब इसका फैसला हम और आप क्या करेंगे? उलमा करेंगे, अब मुस्तमद अच्छा, उलमा दीन इस्माइल बहलवी करेंगे। के बारे में तो कहा ना फाजिल बरेलवी ने कि उनकी तौबा मशहूर है, हम तो उन्हें कफ नहीं उस करेंगे। जमाने तौबा मशहूर थी, बाद में उस तौबा का कोई इतराफ ना था। सब वो बात देखिए, मैं आपसे मतलब कॉल करने का मकसद ये है कि मैं आप मेरे को जवाब दो, मैं आपको जवाब दूं। आप हम पे मुनाजरा नहीं कर रहे हैं, ना तबादले ख्याल की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल करो। मेरा मानना है इख्तिलाफ जैसे पुरफितन दौर में जो अभी आज का जो माहौल है हिंदुस्तान में या कई दुनिया इस्लाम में, हाँ या तो आदमी अपने जो फिक्र ख्याल की तबलीग करे, उसमें अपने लोगों के बीच में उनको इनकी इस्लाह की कोशिश करे, है ना? सही बात है। एक दूसरे को परेशान करके फोन करना, रिकॉर्डिंग करना, डालना, उलमाओं को ये परेशान ये करना, बात सही कह रहे हो आप। है ना? लेकिन अब चक्कर ये है कि इधर तबलीग जमात में भी इख्तिलाफ है, दारुल देवबंद का फतवा है उनका भी। वो मालूम हम उस दिन आपने अब भी बात उधर निकाली, दावत हाँ। इस्लामी बरेलियों में जो है, इससे भी बहुत इख्तिलाफ। बरेली का अजहरी मियां का फतवा है कि ये दोनों मुबल्लिग नहीं है मसले की हालत की। हाँ तो है वो ना, तो मसला उसमें के तो आला हजरत की तशरीह जब इनसे पूछो किसे कहते हैं तो कहेंगे दीन इस्लाम का नाम मसला के आला हजरत है, फिर उसके हाँ। मुबल्लिग नहीं है दावत इस्लामी वाले। नहीं तो मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी तो कहा है, तबलीग मौलाना तकी उस्मानी भी कहा है, मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी कहा है हाँ वो कि तो ये देखो, वो तो तबलीग वाले जो गुमराह कर रहे लोगों को। वो तो है, उनमें का भी इख्तिलाफ है, बहुत देखिए तगड़ा मैं है। एक साफ और सबसे मैं तो साफ सुथरी इख्तिलाफ बात कर रहा हूँ। ऐसा ही इख्तिलाफ दावत इस्लामी से भी है हाँ है ना, बरेलियों को। है ना, नहीं। इलियास असल काजी ने मतलब अपने क्या है, देखिए बाल को देखिए बाल सुनिए मुबारक कह के बंटवाया, अपना सुनिए जनाब, मीलादनामा पढ़वाया, अरे सुनिए लब्बैक ना, या चार अत्तार के पांच नारे किताब लगवाए। उर्दू की फारसी पढ़ने से ना कोई आलिम नहीं बन जाता, है ना? नहीं, इलियास काजी ने फैजान सुन्नत में क्या लिखा सफ़ा 31 में कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है। अब तो मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए क्या होता है, हमारा तो मानना ये है, सबसे पहली बात आज तक तो जैसे खैर तो आम से हम तो आज ऐसा ऐसा योग ये है कि यूट्यूब में फलाना लिखाने में, आज सोशल मीडिया में जो उलमा आलिम बने बैठे ना, आवाम जिनको उलमा बड़ा अलामतू दहर समझ रही है, तो हाँ सही सही, मानों में तबलीग का काम है, उलमाए दीन का काम है। ये तकरीर सही और कह रहा बयान हूँ, से बिल्कुल। तबलीग और तो औलिया किराम ने की, हजरत वो शेख तो गरीब बेशक नवाज औलिया काम नहीं, अजमेरी मैं ने नहीं वो फरमाई। नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ देखिए, कोई भी अपने फिक्र ख्याल का जो है ना, हर आदमी अपना अकीदे ईमान की तबलीग करता है ना? हाँ बिल्कुल। तो तबलीग का काम जो तकरीर और बयान का काम है ना, मुस्तमद आलिम दीन करे।
یہ बामल बामल आलिम दीन करे। अब बामल कहाँ खोजने जाएंगे जी आप और हम, है ना? ये आज के जमाने में बहुत कम हो गया। सही है। ठीक है, वो तो हर तरफ अच्छे बुरे, तकवा परहेजगार, बुरे अच्छे सब लोग हैं, है ना, हर तरफ, बहुत मुश्किल हो गया, है ना? बहुत मुश्किल। तो बस मेरा देखो, मैं वही है, दलील 50 है, आप मेरी दलील काटूंगा, मैं आपकी दलील काटूंगा। नहीं, ये बात शैतान की तरह मामला हो जाएगा। जैसे शेख नजरुद्दीन कुबरा की दलीलें काट दी थी शैतान ने 360। बाद में यही कहा कि मैं क्या देखो फोन में ना गाली डालना, किसी को जेर करना, मतलब ये कहे पुरफितन दौर में ना, या तो आदमी आलिम मुनाजरे में फैसला नहीं होता जी, नहीं होता। न देवबंदी मानता न बरेलवी मानता, दोनों नहीं मानते। हाँ, इटारसी में हुआ, कब माना? दोनों ने नहीं मानी हार अपनी। तो हार नहीं मानते, हर आदमी अपना दावा करता है हम वो हार गए, फरार हो गया। सही कह रहे हो आप बिल्कुल, के दोनों अपनी जिद पे अड़े हैं। जीत पड़े नहीं है वो, फिर वही बात आ जाती है ना। देखिए आपने अल मलफूज का मसला निकाला, शब्बशी का। अब शब्बशी का लुग़वी माना क्या है, इस्लाही माना क्या है? शब्बशी का लुग़वी माना पर मुलाकात ले लेते हैं, ठीक है? हाँ, अब ये बताओ कि जब सहाबा किराम ने हमारे नबी की बीवियों को, देखिए शब्बशी का लुग़वी माना क्या, मुलाकात होना। ये ताबीन भी नहीं है, तबे ताबीन भी नहीं है। फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था आखिरी वक्त में। अल्लामा अब्दुल बाकी, आप बोले मैं बोल लूं, है ना? फिर क्या ऐसे में गुफ्तगू पहले मैं बोल लेता हूँ। अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बात के हैं। ताबीन भी नहीं है, तबे ताबीन भी नहीं है, ये बहुत बात के हैं। उन्होंने किताब में लिखा जरूर होगा, हम भी मानते हैं। कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। फिर आगे फरमा वांतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो। हाँ। फिर इसके बाद फरमा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, हत्ता कि तुम जान लो जो तुम कहते हो। तो वो अल्लामा अब्दुल बाकी ने लिखा तो होगा कि अंबिया किराम की कब्रों की बीवियां पेश की जाती हैं, हालत ने नकल किया। तो उसके आगे पीछे भी तो पढ़ते हैं कि उन्होंने इस पर क्या तफसीरा किया है, माना भी है, सही है, नहीं माना, लेके नकल कर दिया कि साहब उन्होंने नकल किया है। तो ऐसी गलत बात में आके नकल करूं। हदीस शरीफ में लिखा, इब्ने कसीर में लिखा है इसमें, हदीस शरीफ का, बुखारी शरीफ की। नहीं, बुखारी शरीफ में ये नहीं है इस तरह का वाकया कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, ये नहीं है, किसी भी हदीस में नहीं है। हदीस शरीफ में ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त का दौर था, जिसमें आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा सवाल करती है कि हम सब अज़वाज मोहतरात में सबसे पहले पहली मुलाकात किससे होगी आपकी? जिसके हाथ लंबे होंगे वो वाली, जिक्र है वो। मैं बोल रहा, सुनिए ना जनाब, अपन दलाइल में आएंगे ना तो सदियों बीत जाएगी, घंटों बीत जाएंगे, आप हमारी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो पाएगी। मैं आपसे पहले भी कहा, देखो शब्बशी का मतलब आपने पहले उठाया। चलो मुलाकात कहीं ले रहे हैं, मुलाकात ठीक है, मुलाकात नहीं। ये बताओ आपके रूहों को किसने देखा मुलाकात करते हुए? और बात जिस्मानियत पर दलालत कर रही है। इब्ने कसीर पर फतवा लगाओगे? अच्छा, जो आप एतनादात इमाम आला हज़रत पर लगा रहे हो, ये बताओ इब्ने कसीर पर वो शिर्क लगाओगे हुक्म? ये बताइए तो सही कि मुलाकात करते हुए कौन देख रहा है? सब नहीं, उसके बाद आपने अंदर का मामला है, ये मसला निकाला, ऐसा बुजुर्ग देख रहा है ना। आपने दो एतराज किया मलफूज पर, है ना? उलमा अहले सुन्नत ने जो मसला की आदत मानने वाले 150 एतराजात का जवाब दे चुका है। अच्छा, ये तो बताओ, हमारे नबी की बीवियां एक नहीं थी, 11 थी, एक रिवायत में 7 थी, 9 थी। अब ये आप सोचो, सही जरा गहराई से सोचो कि अंबिया किराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। और पेश किया ही मतलब क्या, मुलाकात होगी? मुलाकात भी मान लिया, तो ये जिस्मानियत पर दलालत कर रही है। जिस्म के साथ जाता हुआ कौन देख रहा है? ताबईन ने नहीं देखा जिस्म के साथ, भैया तो इब्ने कसीर ने लिखा ही नहीं था उसको, जिस्म के साथ जाते हुए साहबा ने नहीं देखा, ताबईन ने नहीं देखा, ये बात ना। देखो आप या तो ये मौजूद तय कर बैठो, अल मलफूज में गलती निकालने बैठा हूँ। नहीं, मुफ्ती शकील कमजदी की किताब पढ़ो, फतवा शारे बुखारी सफ़ा 36 जिल्द अव्वल में लिखा है कि सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं इसमें अल मलफूज में। और सब उलमा कराम जवाब दे चुके हैं, किसी एक। तो फिर मुफ्ती शरीफ अल-अक़सा ने इतनी गलतियां क्यों बताई? सैकड़ों बताई हैं उसमें, दो किताबों में, अल मलफूज में, अहकाम शरीफ। और हज़री में इनसे नाराज भी थे, फतवा रज़िया में भी गलतियां निकाली थी उन्होंने। जब गलतियां थी जब तो बताई है, जबरदस्ती। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप वही अभी आपसे एक बात करूँ ना, फतवा रज़ू में गलती निकाली आपको, या तो आपके सवाल का जवाब देने बैठा हूँ, या तो एतराज करो। नहीं, आप खुद बातें मुहर्रम है, आपकी सबसे गलती है। अरे फिर आप वही ना, आप बात करते हो ना, आप ये तो पूरे सब जितने आप एतराज कर रहे हो, सबका एतराज उलमा सुन्नत जवाब को दे चुका है। तो हजरत बताओ तो सही, खुद बात आ रही है जो अशरफी थानवी ने अपनी किताबों में, इस्माइल गलतियां बताई कि 6 बार के बाद भी 32 गलतियां आसिफ नानवी साहब ने जो गुस्ताखी की सरकार दो आलम से अपनी किताबों में, तो ये तो अंबिया की शान में गुस्ताखी है ना।
अरे तो दोनों तरफ से एक दूसरे की दोनों तरफ से आप वही बात टांग खींचते हैं, दोनों लोग एक दूसरे की टांग देखो आपकी खींचते हैं। हमारी गुफ्तगू जहाँ मेरा कहना ये था कि जितनी आप एतराज कर रहे हो ना, सबका एतराजात का जवाब दिया जा चुका है उलमा तरफ से। नहीं, ठीक वो है, तो दोनों ही दे चुके हैं, ये भी दे चुके हैं, वो भी दे चुके हैं, झगड़ा ही खत्म नहीं होता है। झगड़ा तो जब भी अब देखिए खत्म होगा, नहीं एक मामले में कह रहा हूँ, झगड़ा खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया से, कैसे अरे होगा भाई बताइए? आपने एतराफ किया होती इसमें गलती है करके। नहीं, झगड़ा खत्म हो सकता है, मैं बताऊं उसकी तरकीब। आधा मिनट लगेगा, आप सुनो तो आधा मिनट सुन लो आप। 73 फिरके होंगे, हुजूर ने फरमाया, हाँ जैसे बात से जहन्नम में जाएंगे। तो इस दौर में जितने भी फिरके, शिया है, कादियानी है, देवबंदी है, बरेलवी अहले हदीस है, सबको जमा कर लिया जाए एक बड़े से हाल में, और 10-10 फीट की जगह दे दी जाए या 5-5 फीट की जगह दी जाए, और 73 कोबरा सांप मंगवा लिए जाए। कोबरा, किंग कोबरा, बड़े जो खतरनाक सांप होते हैं, उस कह दिया जाए कि जो सबसे पहले हाथ से पकड़ के ले आएगा वही मान लिया जाएगा, वही हक पर है। ठीक है, ये कौन सी दलील है भाई? अरे 73 कमरे बना दो कि भाई जो कोबरा सांप को हाथ से पकड़ के लाएगा उसी को हक पे मान लेगा। तो ये कैसा है? कोई इसमें कोई आया कि तो जो ईमान वाला होगा वो पकड़ लेगा, पक्का ईमान वाला होगा वो उसी के हाथ में आएगा कोबरा सांप, नहीं तो काट लेगा। क्या ख्याल है? अब अच्छा ये बताओ, क्या जहन्नमी के सीने में कुरान महफूज हो जाएगा? अरे हजरत देखिए, ये आप बिना मतलब की गुफ्तगू है सब ना। नहीं, आप जरा, आप माशाल्लाह समझदार आदमी हो, ये सोचो ये जो जहन्नम में जाएगा, जो जहन्नमी बिना होगा मतलब की उसके गुफ्तगू है। सीने में क्यों? क्या कुरान महफूज हो जाएगा? पूरा कुरान उसके सीने में महफूज हो जाएगा? पूरा आधे कोई दलील थोड़ा ना कोई नहीं, को अब नहीं कर देवबंद वाले पाएंगे। लाखों हाफिज हैं, हजरत इनके सलाउद्दीन सीने अय्यूबी में के दौर कुरान में, महफूज अरे कैसे? हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह के दौर में क्या यहूदियों ने कुरान नहीं पढ़ा? अरे वो खाली मदीने में पढ़ते इमाम थे, नहीं याद बना? थोड़ी था उन्हें, मुकम्मल याद थोड़ी था। अरे मुकम्मल याद भाई, सिर्फ ईमान वालों को ही होगा, मुसलमानों को ही होगा। आज तो मीडिया का आपके दौर है, नजदीक अगर राफजी शिया क्या है? पूरी दुनिया में किसी यहूदी को 2 पारे तो भी आपके याद होते नजदीक ना, तो आज मीडिया आप के राफजी दौर में शिया मुसलमान मानते हो? सोशल मीडिया पे आ जाता हो, यहूदी ईसाई जो भी 2 पारे भी याद कर लेता। अगर चंद आयतें याद हो जाएं तो उससे पूरे कुरान का अच्छा याद, फिर हाफिज कुरान नहीं कहा जाएगा। शिया और चंद राफजी आयतें के तो लिए क्या किसी को भी कहोगे याद हो आप? सकती हैं। शिया और राफजी के लिए क्या कहोगे आप? उनमें कहाँ मिलते कुरान हाफिज? मुकम्मल नहीं मिलते, चंद सूरतें मिलती हैं, चंद सूरतें। मैं तो लखनऊ गया ना, तो हजरत मौलाना अबुल हसन निजामुद्दीन मोहम्मद फरंगी महली ने मुझे बताया कि इनके एक दर्जा था तहफीजुल कुरान, कुरान को याद करने का। शियाओं में कहा कि जब याद नहीं होता था इन बच्चों को तो वो दर्जा ही खत्म कर दिया था। अच्छा तहफीजुल ये बताइए, कुरान आपने सुनिए ना हजरत, बताइए आप, लखनऊ में दर्जा था तहफीजुल कुरान के नाम से, अरे वो सब तो वो दर्जा ही तो खत्म कर है। दिया। इसलिए कि साहबा को जो नहीं मानेगा वो भी कुरान को याद नहीं कर सकता है, और जो अहले बैत को न मानेगा वो भी कुरान को याद नहीं कर सकता है। ये कहाँ कह रहे? शियों में हाफिज कुरान नहीं होते शियों में? कहाँ होते हैं हाफिज? अरे हजरत, अरे आला हजरत के मानने वालों से आप पूछ लो। देखो, जो कुरान पर ईमान रखता है तो उसे साहबा किराम को ही मानना पड़ेगा, अहले बैत को ही मानना पड़ेगा, औलिया किराम को ही मानना पड़ेगा। और जो नबी की शान में गुस्ताखी कर दे तो वो तो मुसलमान ही नहीं है, उसे कुरान याद ही नहीं होगा, किसी भी क्या कह रहा हूँ उससे सूरत में याद नहीं हो सकता उसे। बिना वजह बात अपनी लंबी होगी, आपको भी अच्छा, वसीम रजी को कब कुरान याद है? सलमान रजी को कब कुरान याद था? चंद आयतें याद थी, चंद आयतों के याद होने से नहीं कहा जाएगा वो हाफिज कुरान था वसीम रजी। वसीम रजी वाकई गुस्ताखे रसूल का। आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो हजरत, मत बोला कि वसीम रजी हाफिज कुरान है। आप भी बोलो, आप भी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए फिर क्या गुफ्तगू कहीं कहीं हो जाती है ना, आप मेरी बात मानोगे ना मैं आपकी बात मानूंगा, है ना? वो तो कोई किसी की माने, अल्लाह रसूल की बात मानो, अल्लाह रसूल की बात ही मानो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में होगा। तो आप क्यों सबको एक कर रहे हो? नहीं, ये तो बताओ, हुजूर ने ये भी तो फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया एक बार, हदीस बुखारी शरीफ में, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जन्नत में जाएगा। तो कई फिल्मों में नाना पाटे का कलमा पड़ा है जी। नहीं, अब ये हदीस में बुखारी शरीफ में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब आज की तारीख में अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा तो मुसलमान नहीं माना जाएगा। ये अल्लाह के रसूल ने अपनी हयात मुबारक में फरमाया है कि जिसने अल्लाह के रसूल का फरमान सुनकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो पहले उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना, नबी तो आप पूरा कलमा हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज की तारीख में कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो मुसलमान थोड़ी माना जाएगा, और पूरा कलमा पढ़ना मुसलमान हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा, यानी अल्लाह के रसूल ने अपनी हयात मुबारक में फरमाया है। अरे अहले तशय्युओं में भी हो गया है, और आपके हुजूर ने फरमाया ला तकफुरु अहदम मिन अहलिल क़िबला, अहले क़िबला में से किसी को काफिर न कहो जब तक कि उसकी बात कुफ्र तक न पहुंच जाए। जैसे लुज़ूमी इल्तिज़ामी, हाँ वो अलग बात है, लुज़ूमी इल्तिज़ामी।
جیسے اب قادیانی ہے، یہ بعد میں فرقہ بنا ہے، قادیانی کو آپ مسلمان مانو گے، یہ کلمہ تو پڑھتے بعد ہیں؟ میں فرقہ بنا ہے نا، حضور نے تو پہلے فرمایا تھا جس نے نہیں، تو قادیانی کو مسلمان مانتے ہو، اہل ایمان مانتے ہو آپ کون قادیانی مانتا؟ کو؟ مسلمان کوئی نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے ہو؟ شیعہ کو کیا مانتے ہو آپ؟ ان کو شیعاؤں میں 32 فرقے غوث پاک نے لکھا ہے، غنیت طالبین آپ پڑھنا کہ ان میں 32 جی ہاں فرقے ہیں، ہاں سب کو جی کافر کہنے کا حکم نہیں ہے۔ جیسے یزید کو اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا، کیا یزید نے یہ امام مطلب حسین؟ کافر نہیں کہا ہے نا؟ نہیں، کیوں نہیں کہا؟ امام کیا نہیں، یہ حنفی بتاؤ، مذہب میں جب یہ ہے شیعہ کو کافر کہہ رہے ہو تو یزید کو کافر کیوں نہیں کہا اعلیٰ حضرت نے؟ ارے کافر کہنا الگ ہے نا، تکفیر کرنا الگ ہے، کوئی کہہ رہا ہے تو اسے ہم اس پہ خاموشی ہے نہیں، نا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ہم یزید کو کافر نہیں کہیں۔ ہم کسی کو کہنے سے روکیں گے بھی تو، یہ بھی نہیں، لکھا جب ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ نے۔ حضرت نے دل میں اتنی گنجائش تھی یزید کی، جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا، اہل بیت پر ظلم کروائے، اس کو تو کافر نہیں کہہ رہا، اور شیعوں کو کافر کہہ رہا ہے۔ شیعہ تو امام حسین کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں۔ صحابہ چلو وہ کرام کیا صحابہ کرتے کو ہیں؟ نہیں مانتے تو یزید کون سا صحابہ کو مانتا تھا؟ یزید کب صحابہ کو؟ وہ تو امام حسین کو بھی نہیں مانتا تھا، وہ تو امام حسین کو شہید کروایا اس نے تو یزید اعلیٰ نے۔ حضرت کیا لکھا؟ میں نہیں امام کہوں گا، کوئی احمد کہہ ابن رہا ہے حنبل نے اور یزید کہنے سے کو ہم رکیں گے بھی کافر، نہیں کہ امام اگر احمد کوئی ابن حنبل نے یزید کو ارے کافر ہمارے کہا سامنے ہے، کوئی کافر کہہ رہا ہے یزید، ہم اس کو کافر کہنے سے تو روکیں گے بھی نہیں۔ خود نے کیوں نہیں کہا؟ آپ خود نے کیوں نہیں؟ وہی بولا نا، آپ کی میری بحث جناب کہاں بے وجہ طول پکڑے گی؟ ارے یہ اور حضرت آپ یہ بھی بہت، مصروفیات ہے، میری بھی مصروفیات نہیں ہے، سنو میرا تو صحیح، جامع اتنا اگر کہنا مصر میں ہے۔ آپ جاؤ گے نا تو میری طرح ہو ارے جاؤ گے آپ کہ یار میل سے واقعی پہنچ جامع جاتے اگر ہو مصر میں سب کو ارے مسلمان مانتے ہیں، دیوبند ارے بریلی حدیث کو۔ جناب مطہر صاحب، ہاں میرا کہنا ہے یہ فون لگا کے نا اس دور پرفتن دور میں غیر مسلم یا دوسرے جو بھی لوگ ہیں مزہ لیتے ہیں ریکارڈنگ یہ بھی سننے صحیح کا، کہہ رہا ہوں، آپ صحیح کہہ ہے رہا نا؟ ہوں، بات صحیح کہہ تو رہا ہوں۔ بنا وجہ نہ میں آپ کی بات مانوں نہ آپ میری بات مانوں گے، میرا کہنا بے وجہ مطلب ہے نا۔ میں تو اتنا جیسے کہہ دیکھو رہا آپ ہوں نے، کہ ہر سنیے مسلک نا، کا آدمی اپنے دیکھیے امام کا ترجمہ پڑھ کے مجھے سنا دے برا کیا مسجد لگا، میں، پہلے آپ نے کیا مکمل لکھا، قرآن کا ترجمہ سنا دے ایک بار۔ مجھے آپ ٹائٹل میں کیا ڈالے؟ جنید رضا بھاگا، نہیں نہیں سر، چلو کوئی میں تو بات نہیں، وہ تو ویدیشا آنے تیار ہوں، میرا نہیں بات کروں گے آپ؟ نہیں، ایک بات سنو، ہر مسلک کا آدمی اپنی اپنی مسجد میں قرآن کا ترجمہ ایک بار مقتدیوں کو سنا دے تو میرا یقین ہے انشاءاللہ انقلاب آ اور جائے گا۔ ہمارے اعلیٰ مسئلہ حضرت ہوتی کے ہے، ماننے والے اعلیٰ کا ترجمہ سنا دے، مودودی ہاں کے ماننے والے ان کا سنا دے، تھانوی صاحب کے ارے وہ ماننے اپنا والے، جانے نا، میرا ہر کہنا ہے مسجد کہ میں ان کے ماننے والے اپنے عالم کا ترجمہ سنا دے، میرا تفسیر نہ کہنا ہے کریں، بے مطلب کا تفسیر کیا اگر ہے، سنائے سنیے نا تو آپ کو اگر 150 ذریعہ سال پرانے عالموں کی سنائے، نہ تو ارے مولانا نعیم الدین میری بات مراد سنو آپ، آباد نہ ان کی سنائے، آپ احمد اگر یار خان صاحب سنیے کی، نا، نہ پھر دیوبند آپ والوں تفصیل کی، کرنا نہ چالو کر بریلی دیتے ہو والوں آپ۔ کی۔ 150 سال میں پہلے کے عالموں کی سناؤ، تفسیر ارے میں سنانا۔ تفسیر سب سنا لیں گے، سب کو ارے معلوم ہے نہیں اگر نہیں، یہ دیوبندی، تفسیریں نہیں ملیں ارے گی، اور اس سنیے نا، نے اگر دیوبندی کو صراط عقیدہ الجنان عوام لکھی، بتائے نا، قاسم اتاری نے صراط الجنان لکھی، ان کی تفسیر کیسے پڑھی جائے گی صاحب؟ انہوں نے تو اپنے اگر اپنے من کی دیوبندیوں باتیں کا لکھ دی ہیں۔ ترجمہ، ارے دیوبندیوں کا عقیدہ بیان کرے نا، عوام بھی اپنے کو دیوبندی ماننے سے ارے انکار کر دے گی۔ حضرت یہ بتاؤ کون سا دیوبندی ایسا ہے جو کھلے عام گستاخی کرتا ہے؟ کبھی آپ تو نے وہی سنی تو گستاخی؟ ارے تو ہم تو یہی وہی کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ خود جان سے مار ڈالو گے، ہاں اگر آپ کے سامنے کوئی حضور ہاں شان گستاخی کرے گا تو جان سے مار ڈالو گے کہ دیکھو نہیں؟ آپ کو تسلیم کیا نا ابھی آپ نے، جو گستاخی ہم مار رہے ہیں جان سے، ہے نا؟ نہیں، رسول آپ اللہ کے مارو گے کہ رسول کی نہیں؟ محبت سے بڑھ کر دنیا میں جان کچھ نہیں سے ہے، عظمت سے۔ آپ مار ڈالو گے کہ نہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، ہر ارے ایک جس کے جو اندر ایمان ہوگا، ایک جو آخری رسول بات کی، سنو، جو اللہ کے رسول شان میں گستاخی کرتا ہے نا تو زمین پہ اللہ تعالیٰ اس کا جینا حرام کر دیتا ہے، جیسے وسیم رضوی کا ہوا، سلمان رشدی کا ہوا۔ اگر ایسے کوئی بھی گستاخی کرے گا نا تو لوگ اسے زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے، گھر میں گھس کے مار دیں گے۔ آپ ارے تسلیم کر کوٹہ رہے ہو میں نا جن کملیش عبارتوں سے، تیواری کے تو پھر کیوں گستاخ، ہٹانے کی بات کی آپ نے بھائی؟ یا کملیش تو آپ تیواری کی نے جو گستاخی غلطی کی ہے تھی، یا غلطی کملیش نہیں ہے؟ تیواری نے جو میں کیا کہہ گستاخی رہا کی، ہوں، یہ تو آپ کوٹہ میں کی جب غلطی ہے پردرشن یا ہوا غلطی تو نہیں ہے؟ ایک دیوبندی نے عدالت میں گھس کے مار دیا تھا ارے فیور یہی تو کرنے والے دیوبندیوں کو، کی اس آپ کا لوگ کی نام تھا سمیع اللہ گھنٹے گھر یہی پہ تو رہتا ہے کوٹہ میں، اس نے وہی مارا تھا، آپ سنتے نہیں تھا ہو، آپ وہ لوگ بات کو دیوبندی۔ نا، آپ بات کو سنتے نہیں ہو، آپ اپنی تقریر کرنا چالو کر دیتے ہو۔ سناؤ میں آپ سے دن یہی کہہ رہا تھا اس دن بھی، دیکھیے ہے نا، سناؤ۔ پہلے دن میں آپ سے دن یہی کہا، آپ نے کیا ڈالا ٹائٹل میں میرے نام سے؟ جنید رضا بھاگا، چلو ہے نا؟ جنید صاحب اب مناظر اہل سنت لکھوا دیں، اور کوئی بات نہیں، نہیں کیوں مناظر لکھاؤں گا اہل مناظر سنت سنت؟ جنید رضا صاحب ارے آپ۔ نہیں کیوں لکھاؤں گا؟ ارے میرے بھیا تو آپ کی یہ بہتان ہو نا، میں بھاگا تھا اس دن میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا چلو کہ کوئی اگر بات میرے نہیں، صاحب گفتگو کریے، میں آپ سے پہلے بھی یہی کہا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بنا وجہ نہ اپن فون ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب میں ڈالنا ہے، چاہے جو بھی کر رہا ہے نا، ہاں یا تو کسی کو تبادلہ خیال کرنا ہے یا تو دلیل پیش کرنا ہے تو آمنے سے بیٹھ جائے، دنیا کو دنیا سنانے سے کیا مطلب؟ مگر مانتے کہاں ہیں صاحب؟ مناظرے ہوتے تھے، کوئی مانتے ہی نہیں، ایک دوسرے کی غلطی نہیں ارے مانتے۔ تو ٹھیک ہے، مناظرہ ہو رہا ہے نا، تو مناظرہ کا ہمیں مناظرہ ہو، اس میں جو کلمہ کو جو حضرات ہے شرکت کریں، حاصل کرے، یا میرا کہنا ہے سوشل میڈیا میں سب ڈالنے سے کوئی مطلب نہیں نہیں یہ صحیح کہہ رہا ہوں، بات صحیح ہے آپ کی، ہے نا، بالکل بس صحیح بات۔ اتنا میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا۔ نہیں آپ کی اور بات بنا صحیح ہے، وجہ میں مانتا ہوں، آپ نے بہت اچھی دیکھو، بات آپ کی پھر کہ آپ نے کیا ڈالا، اگر میں ذاتیت طور پہ لیتا، آپ نے جنید رضا بھاگا لکھا ہے نا، ہاں، میں تو یہ غلط بات ہوئی کہ نہیں؟ صحیح، نہیں میں بات بھاگا تھا نا، غلط بات ہے، صحیح بات ہے۔
तो मैं उस दिन भी आप यही कह रहा हूँ, अपन तबादला ख्याल की चंद लम्हा थोड़ा अब बात आपको कर लेते मालूम हैं। होगा मुफ्ती आजम एशिया मुनीबुर रहमान साहब को दावत इस्लामी के मुफ्ती कौन है, मुशाहिद ने काफिर करार दे दिया कि नहीं? सिर्फ देवबंद वालों की मस्जिद में जाने से काफिर हो जाएगा, तो ये तो हरम में जाके नमाज पढ़ के आया इमाम हरम के विजय इलियास काजी, उसके बारे में क्यों खामोश है ये मुशाहिद गुफरान और अशरफ और ये पीर अजमल? यानी अपने वाले को बचाएंगे दूसरे को फंसाएंगे, ये तो नाइंसाफी हो गई। हम आपसे चलिए इलियास काजी ने तो अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया, अल्लाह के रसूल के बारे में लिखा कि अल्लाह के रसूल है। मैं वही कहा तबलीग वाले जितने भी दावत इस्लामी और तबलीग जमात वाले हो, मैं कभी तबलीग जमात में नहीं जाता, न जाने का बोलता, जो जा रहा मैं मना भी नहीं करता, जो उसके काम जाने वो जाने। हम तो औलिया किराम से वाबस्ता लोग हैं, हम मना नहीं करते, जो जा रहा जिसकी लाइन में जाए। हम तो दावत इस्लामी वालों को भी ये नहीं कहते भाई तुम ये काम तो अच्छा, हम भी मानते दावत इस्लामी, लेकिन इलियास को छोड़ दो। इलियास ने सलाम का मजाक बनाया, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना है। वही तो कहा ना। और इलियास काजी ने यह भी कहा कि साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ, ये गुफरान सयाली मर गया, ये मुशाहिद हुसैन मर गया, ये समर अत्तारी अंधा हो गया, जो ऐसे सब बातें नजर नहीं आ रही। अजहरी मियां ने यह भी कहा कि इसने बताया टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई इसके आदमी ने कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। ये सब अंधे हो गए मुल्ले हैं। तो मैं कह रहा हूँ गलतियां सब में है, इधर भी हैं उधर भी, हम भी मानते हैं। अरे मैं तो अभी तबलीगी जमात और दावत इस्लामी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना है आप तो अजमेर शरीफ जाया करो, अजमेर शरीफ में जाके आप मुराकबा करो, इन सब चक्करों को छोड़ो, तो सब गलतियां एक दूसरे में पकड़ रहे हैं। मैं तो यही मानता हूँ, मैं तो अजमेर शरीफ जाता हूँ, हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के दरबार में दुआ करता हूँ, या अल्लाह हक को हक बातिल को बातिल कहने की तौफीक अता फरमा। मैं ये भी नहीं कहता देवबंदी बनो, ना मैं कहता बरेलवी, मैं तो कहता हूँ सच्चे मुसलमान बनो, कुरान में आया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बरेलवी बनो सच्चा मुसलमान होना जी, नहीं अल्लाह ने फरमाया न मरो तुम अगर मुसलमान होकर। बरेलवी तो नाम ये उन लोगों अरे वो तो मुफ्ती आजम हिंद ने ही मना किया था अपने आप को बरेलवी मत कहो, अहले सुन्नत वल जमात ही कहो है। अब देखो सिप्तेन रजा साहब जो आपके कांकेर में थे, कितने बामल आलिम थे, उन्होंने कभी फतवेबाजी की है? तो हजरत की बातों ऐसे बामल आलिमों की बात को माना जाए ना। अरे वो दावत इस्लामी के मुआफिक थोड़ी थे, खिलाफ थे सख्त। हजरत मौलाना सिप्तेन रजा खान साहब है जी, कौन? हजरत मौलाना सिप्तेन रजा साहब जो थे ना कांकेर में, जी जी जी, वही तो जानशीन मुफ्ती आजम हिंद बनने के लायक थे जी। उनका चेहरा देखो, उनका अंदाज देखो, आप क्या बात है। मैंने बरेली में मुलाकात, तो हर कोई बात करते थे, अलहमदुलिल्लाह मेरी हजारों सोबत रही, मेरे पीर साहब है वो। अरे तो मेरी बरेली में उनसे मुलाकात हुई, मैंने एक बार हदीस भी सुनाया उनको। हद्दसना अबू नईम हद्दसना ज़करिया अन आमिर क़ाल समिअतु नौमान इब्न बशीर यक़ूलु समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल हलालु बय्यिन वल हरामु बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबिहात। ये बहुत बड़ी थोड़ी बड़ी हदीस है, मैंने सुनाया हजरत को जब वो लास्ट टाइम में चल फिर नहीं पाते थे, जब सुनाया था वहीं पर घर पे आ गए थे ना बरेली में। जी जी। तो इजाजत मिल गई कि आ जाओ, तो फिर थोड़ी देर कपड़ा उनको चादर उड़ाए रखते थे, चल फिर नहीं पाते थे। तो मैंने हजरत के बाद मैं काफी सोबत में बैठा, तो हजरत ने कहा कि आहिस्ता से पढ़ा करो, मुझसे कहा कि आहिस्ता पढ़ा करो हदीस। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम कम था ना, तो मैंने खड़े खड़े हदीस सुना दिया था। नहीं थोड़ा आप थोड़ा ज्यादा ही फास्ट नहीं, हजरत जो थे बामल थे, उस खानदान में वही थे बामल थे, या सदरुल उलमा थे, बस ये दो ही बामल गुजरे उस खानदान में बस आज के दौर में। हम तो ताजुल शरीफ अमीनी शरीफ जानते हैं। हजरत मौलाना तहसीन रजा खान साहब को मानता हूँ, तहसीन मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह उनको मानता हूँ, एक ये हजरत सिप्तेन रजा साहब को बस। और ये हाल के दौर में सुल्तानुल मुजाहिदीन मौलाना तौकीर रजा साहब को मानता हूँ, इसलिए कि वो मिल्लत का काम, मौलाना तौकीर रजा खान साहब। अच्छा, देखो काम करना है दीन का, वो मिल्लत का काम करना है, वो सियासत मामले नहीं कि दिन का काम, देखो मिल्लत का काम तो करना है वो। आप चलिए देखो लंबी होगी गुफ्तगू, वो तो आपका मजाज मुझे अच्छा लगा कि आप माशाल्लाह वसीम नजर हो। आप थोड़ा गूगल से जामे अजहर का निकाल के आज देख लेना कि यार जामे अजहर में सब देवबंदी आते हैं और ये बरेली वाले क्यों जाते हैं वहां से पढ़ने के लिए जामे अजहर में। मुझे सब पता, जामे अजहर का सब पता। जामे अजहर जाने के बाद फतावा रज़विया के हिसाब से वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, फतावा रज़विया के हिसाब से। ये नहीं खाली मेरे सामने ला फतावा रज़विया और बिठाओ सामने जामे अजहर के लोगों को, जनाब वो सबको मुसलमान मानते हैं। देवबंद बरेली अहले हदीस इमाम हरम को मुसलमान मानते हैं, बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते, दावत इस्लामी वाले मुसलमान नहीं मानते इमाम हरम को। दावत इस्लामी वालों के साथ से अरब वालों का निकाह ही नहीं होता। नहीं, मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का निकाह नहीं हो रहा, मुशाहिद हुसैन ये सबर अत्तारी के हिसाब से निकाह नहीं होता मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का। और रज़वी गवाह बनता है मक्का शरीफ मदीना, सब वही गवाह बनते हैं जिनको ये मुसलमान नहीं मानते। अरे अत्तारियों की बात छोड़ दो, दावत इस्लामी अत्तारियों की बात छोड़ दो,
गुमराह उनको कर रहे सिर्फ हैं मुसलमान मानते हैं, मसला के आधार पर मुबल्लिग नहीं मानते। नहीं मुबल्लिग वो किसी के भी मुबल्लिग नहीं है। इस्लाम हाँ के किसी कैसे भी, मुबल्लिग हो जाएंगे? जब मसला की हालत के मुबल्लिग नहीं तो इस्लाम तो के इस्लाम कैसे कहाँ मुबल्लिग से हो हो गए? जाएंगे? हाँ वो वही हाल है। देखिए मैं वही कहना, क्या होता है वही कि तो। गैर आलिम को बयान करना देना, नहीं जो इलियास कादी आलिम नहीं, कारी नहीं, हाफिज नहीं, मुफ्ती नहीं, इसे अमीर अहले सुन्नत कहने को क्यों मना नहीं करता ये? अमीर कौन अहले बोलते हैं, सुन्नत तो अजहरी मियाँ कौन को कहता है नहीं अमीर कहा, अहले सुन्नत? सत्येंद्र रज़ा साहब को नहीं कहा, किसी भी आलिम को नहीं कहा, इसे अमीर अहले सुन्नत कह रहा है। समर अत्तारी और ये लोग, इमरान तो समर अत्तारी, अत्तारी कौन मानता है? कौन समर अत्तारी है? ये इनका ही मुफ्ती है, दलाल है, तो पक्का जान दलाल। उन्हीं के पास रहने दो ना, क्या करना है। एक बूम बूम आफरीदी, वो मुशाहिद हुसैन है, बूम बूम आफरीदी की तरह फतवे लगाने वाला। अब पता नहीं किसकी एल के बात जी कर मुफ्ती रहा हैं, ये एल के जी मुफ्ती हैं, समर अत्तारी गुफरान एल के जी हैं। अब मुफ्ती आजम एशिया है मुनीबुर रहमान, उनको काफिर बना देंगे ये लोग, तो फिर तो कितने लोग काफिर हो जाएंगे साहब? मुफ्ती आजम एशिया काफिर हो जाएंगे तो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हक पर हैं। देखो सब जगह जाना पड़ता है। जैसे खिलाफत कमेटी में बम्बई में आपको मालूम होगा, मुफ्ती आजम हिंद ने कारी तैयब साहब सदर थे दारुल देवबंद के, बम्बई में खिलाफत कमेटी में बुरहान मिल्लत को बिठाते, जबलपुर वालों को बिठाया था नहीं? तो फिर हालात होते हैं ना कभी ऐसे ही करना। अब ये काजी जहीर साहब जो मुफस्सिर आजम हैं, दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर वही हैं बरेलवी जमात, उनको गुमराह करार दे दिया कि उलमा कौंसिल में बैठते हैं देवबंद वालों के साथ। तो तुम जामिया अज़हर में बैठते हो देवबंद वालों के साथ 4-4 साल, वो फतवा नहीं लगेगा? किसके पीछे नमाज पढ़ते हो, किसका रबिया खाते हो जामिया अज़हर में? बताइए, ऐसे फतवे लगाओगे तो फिर कौन मुसलमान बचेगा? अपनी शॉर्ट बात थी बढ़ाने का आती है कि चारों पांचों इमाम वो तो मैं देवबंदियों मानता हूँ गलतियां हैं किताबों में बहुत सी हैं। उससे ज्यादा मैं तावील मेरे से अच्छा कभी तावील सुनी? बाकी जो उलमाओं का काम है ना। अच्छा ये बताओ, कभी मैंने सिरात मुस्तकीम की तावील की, कभी मैंने इसकी तारीफ की? मैं तो ये कहता हूँ नहीं, जो बरेलवी में भी ना कोई अगर मान लो दिन में इन बातों को बुरा जान रहा है, सुनिए बात को, है ना, जो इन बातों को जो पांचों उलमाओं की देवबंदी उलमाओं की किताबी बातें जो मशहूर है ना, तो उसकी कोई मान लो कोई उनको काफिर नहीं कह रहा है ना, तो उस पर बात आती है। जैसे उस दिन आपने बात निकाला उसकी, है ना। देखो उन किताबों को अगर वो पढ़ के सुनाते इंडिया में तो हम भी रद्द हाँ, करते तो अगर कोई इसको तारीफ करता है उस बातों की तो उसके, अच्छा आप माशाल्लाह समझदार आदमी हो, ये बताओ कभी आप भोपाल गए, देवबंदियों के इलाकों में गए, कभी ये किताब पढ़ते सुनाते देखा? सिरात मुस्तकीम, तक़वियतुल ईमान, हिफ्ज़ुल ईमान को सुनाते सुना कभी मस्जिद में? मेरा चैलेंज है कि आज हिंदुस्तान में अगर कहीं भी किसी भी बरेलवी ने अगर कहीं ये किताबें पढ़ाते देखा हो, मुझे 10 मस्जिदों का सबूत दे दे, मैं इंशाल्लाह 1 लाख रुपए दूंगा उसको, 1 लाख रुपए। मगर चल के बताया जहाँ इन 10 मस्जिदों में सिरात मुस्तकीम का दर्स होता है, हिफ्ज़ुल ईमान का, तक़वियतुल ईमान का दर्स होता है, उससे रुजू क्यों नहीं कर लेते उलमाए देवबंद? वो आवाम जानती नहीं है, ना आलिम उन किताबों का प्रचार करते हैं। वो जिसने लिखा वो चलेगा कब्रों में अपनी अपनी, वो जवाब देंगे। वो तो वही अच्छा अल्लामा नक़वी खान रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है? तफ़सीर अहमद शाह पढ़ना। अगर तफ़सीर अहमद शाह आ गई ना आपके छत्तीसगढ़ में तो सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे काफी हद तक। बहुत बड़ी तफसीर अहमद लाजवाब किताब है, जबरदस्त। हजरत अल्लामा नक़वी खान रहमतुल्लाह अलैह, उसमें हजरत ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी ये कहता था, या अल्लाह तू दुनिया में होता तो मैं तेरे सर में कंधा, सुनिए ना अपन इंशाल्लाह कभी और मैं तेरे सर की मालिश करता, तेरे पैर हाथ दबाता। मूसा अलैहिस्सलाम ने डांटा, क्या बकरा है, अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। तो अल्लाह की तरफ एक फरिश्ता आया, कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम तूने इसके दिल को नहीं देखा कि वो किस दिल से मुझे याद कर रहा था? वो अनजाने में कुफ्र बकरा है, लेकिन अल्लाह ताला उससे नाराज नहीं, अल्लाह ताला को उसकी अदा पसंद आ रही है। कहा कि मूसा तकरीर करने लग जाते हो ना, वाकियात बयान मैं सब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा सुना है, किताबें पढ़ी। तो बच्चों हम जब तक दिल न देख लें किसी का, हुजूर ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर उसका हाल कुफरिया मालूम हो जाए जैसे वसीम रज़वी, सलमान रुश्दी की तरह से, तो फिर उसको काफिर कहा जाएगा। अरे फिर राजा तो आप सुनते नहीं ना। हाँ कोई बात नहीं जनाब, नहीं सुना, आप भी सुना। मैं इतना ही कह रहा हूँ आपसे कि अपन ना फोन ला के को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, रिकॉर्डिंग डालना, ये गैर मुनासिब है। अब लोग इसी तरह सुन रहे हैं आज के जमाने में घर बैठे। अब क्या करें, तो मुनाज़रा करते तो लड़ाई झगड़े की बात आ जाती है। जैसे अभी झांसी है, झांसी में तमाम कुरैशी लोग हैं, उनकी लड़की है। नहीं, झांसी में जो कुरैशी हैं उनकी रिश्तेदारी देवबंद वालों में है, भोपाल में, सागर में है। अब ये क्या करें, लड़की ले लें बरेली वालों के फतवे की वजह से, दावत इस्लामी वालों की वजह से। दावत इस्लामी वाले तो मुसलमान नहीं मान रहे, जैसे वालों की बात नहीं, हर जगह है। नहीं, दावत हर जगह, सही कह रहा, दावत इस्लामी वाले तो मुसलमान नहीं मान रहे, जैसे देवबंद वालों को और ये भोपाल वालों को दावत इस्लामी वाले मुसलमान नहीं मान रहे, और ये अरब वालों को भी नहीं मान रहे। तो फिर ये अब इनकी लड़कियां गई हैं जो बरेलियों की झांसी से, तो ये क्या लड़कियां वापस हैं दावत इस्लामी वालों की वजह से? अपने घर में बैठा दे तो 4-4 बच्चों की लड़कियों को लाके घर में, तो आफत खड़ी हो जाएगी साहब। ऐसे तो भोपाल में सैकड़ों लड़कियां गई हैं झांसी से, अहमदाबाद में गई हैं, सागर में गई हैं, उधर से आई नहीं है, तो अभी बात की नहीं है। अब लड़की गई है, आई नहीं है,
बात ये है कि बात हद जो गुस्ताखी जो अगवाखी उसका जो जिससे निकाह हुआ है वो पहली बात देवबंदी है या नहीं? हाँ ये बात सही है। वो उसे इतना ठीक कायद है, मालूम है कि नहीं, हिफ्जुल ईमान तक़वीयुद्दीन ईमान मालूम ही नहीं है उसे कुछ। अब उसको उस अकाइद से वाकिफ है नहीं वाकिफ है, पहली बात नहीं तो ये नहीं, हो गई, वाकिफ ही नहीं होते, मुझसे आमतौर से लोग है ना। वाकिफ नहीं होते। हाँ सही है। बहुत से लोग वाकिफ होते नहीं है कि कौन है अशरफ। अगर सामने ये सही कह रहा हूँ आप, ये जो सही भी कह रहा हूँ, मालूम ही बंदा नहीं है है, बहुतों को, वो किताबें नहीं मालूम क्या हाँ है। किताबों ही नहीं मालूम, सबसे पहले उससे बात की जाए। देखिए मत पहले आपसे पहले गुफ्तगू हुई थी, वही जो अहले सुन्नत के मामलात हैं वो नहीं, देवबंदियों और से भी मुझे साबित आपका है। मिजाज अच्छा लगा कि कम से कम सोच समझ के किसी को काफिर कहो, जब तक कि हाँ उसका सोच समझ अकीदा के न। कहो, किसी सामने बात इबारतें पेश कर दो, भैया ये बात को आप मानते हो या नहीं मानते हो। हाँ मानते हो या नहीं मानते तुम। और कहेगा नहीं, हाँ मेरे से जिसे मसला पड़ा है आज तक के हाँ हाँ। देवबंदियों से भी ज्यादा मशहूर, जिनको देवबंदी कहा जाता है हम्म, बोलचाल की भाषा में, इस्तिलाहात में, हाँ तो बिल्कुल। वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते। पर हाँ बात कहाँ अटकती है, नहीं कुछ अब होते हैं जब, कट्टर, उन्हें मैं भी नहीं मानता, कुछ हाँ जो इनमें कट्टर होते हैं ना, उन्हें मैं भी नहीं मानता। जो ज्यादा ही जिद तो, करते हैं ना, उन बातों की तबलीग करते हैं या उनकी तावीलें करते हैं उन किताबों हाँ की। तो अब कुछ लोग अरे ऐसे होते हैं क्यों उनको कर जब रहे हो तावील, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ ना, क्या ख्याल है। चलिए ऐसा बात गुफ्तगू करते हैं, हमारी साहब अब आवाज दे रहे हैं आखिरी मुझे, बात, एक बात तो सुनो, आधा मिनट लगेगा सुनो खाली। वाली साहब आवाज दे रहे हैं मुझे, मैं वहां जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सलाम।